अस्सलाम वालेकुम रीडर और व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद पंची के किस नंबर 10 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस बहुत पसंद आएगी। अगला किस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किस टाइम वेस्ट किए। सिकंदर ने अपने बाजू पर उसे लेटाया और जन्नत के माथे पर बोसा दिया। मुझे बताओ, अमन के साथ मिलकर मुझे क्यों तबाह किया? आपने कहा था आप मुझे डांटोगे नहीं, जन्नत ने जल्दी से कहा। आपको कब डांटा है? सिकंदर ने पूछा। अभी, जन्नत ने जल्दी से कहा। मैं डांट तो नहीं रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ, सिकंदर ने नरमी से कहा। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं और लिबास हमेशा साफ रखना चाहिए। मैं उसके बातों में आ गई थी, जन्नत ने जल्दी से कहा। कभी तुमने सोचा है कि वो तुम्हें क्यों इंसाफ दिलवा रही थी? वो बहुत बड़ी फ़नकार है, किसी को मुँह नहीं लगाती। वो तुम्हें क्यों तलाक करवा रही है? जन्नत ने डरते हुए पूछा। ताकि फिर मुझसे शादी कर सके, सिकंदर ने जन्नत के सिर पर बम फोड़ा। ऐसे कैसे शादी करेगी आप मेरे हों? जन्नत ने जल्दी से कहा। अगर उस दिन तलाक हो जाती तो मैं आपका नहीं रहता, सिकंदर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जन्नत ने कुछ नहीं कहा। मुझे नींद आ रही है, जन्नत ने सोने की एक्टिंग करते हुए कहा। नहीं डार्लिंग, बहुत सो चुकी हो, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। आपने कहा था आप मुझे मारोगे नहीं। जन्नत का दिमाग फिर मार पर सवार था। कौन पागल मार रहा है जन्नत बीवी? अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, सिर्फ तकलीफ दूंगा, और वो भी ऐसी कि तुम किसी को बता नहीं सकोगी। अगर बताओगी तो खुद ही बदनाम होगी। सिकंदर खुद भी नहीं जानता था वो क्या कह रहा है। उसके दिल की हालत बदल चुकी थी, लेकिन वो मानने को तैयार न था। वो जन्नत के सामने झुकने को तैयार नहीं था। जिस दिन उसे खुला का नोटिस मिला था, उसके सामने आसमान और ज़मीन घूम गए थे। वो जन्नत से दूर रहता था ताकि उसका अटैच ना हो जाए, लेकिन जन्नत ने उसे बुरी तरह से दीवाना बना दिया था। अगर जन्नत जान जाती कि सिकंदर ने उस तलाक को रोकने के लिए सारी दौलत उस पर लौटा दी है। सिकंदर सोचों में गुम था कि उसे अपने बाजू पर भारी सांसें महसूस हुई, तो उसने जन्नत की तरफ देखा। वो सो गई थी। सिकंदर ने जन्नत का माथा चूमा और ख़ुद भी लेट गया। सुबह सुबह सिकंदर ऑफिस आ गया तो वहाँ सिर्फ चंद वर्कर ही मौजूद थे। तो सिकंदर ने सब वर्कर को 9 बजे मीटिंग हॉल में पहुँचने का कहा और ख़ुद सोचों में मगन था कि किस तरह बिजनेस को संभाला जाए। 9 बजे सब वर्कर मीटिंग हॉल में आ गए, जिनमें 2 डिज़ाइनर थी, एडमिन के 2 मेंबर थे और वर्कर भी थे। अगर आप में से किसी ने ये जॉब छोड़कर जानी है तो जा सकता है, मेरी तरफ से किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं, सिकंदर शाह बोलकर खामोश हो गया। आज मेरा यहाँ सबको इकट्ठा करने का ये मकसद है कि किस तरह से हम लोगों ने आगे जाना है। जो छोड़कर जा चुके हैं वो अब कभी इस बिज़नेस में जॉब नहीं कर सकते, और बाकी जितने भी मेरे वर्कर यहाँ मौजूद है, जैसे जो बिज़नेस ग्रो करेगा वो लोग हेड बनेंगे। सबसे पहले हमने फैक्ट्री पर तवज्जो देनी है। हमारी फैक्ट्री हमें बार बार नुकसान दे रही है, लेकिन वहाँ बहुत से गरीब वर्कर काम करते हैं, जिनकी वजह से मैंने उस नुकसान को हमेशा इग्नोर किया। लेकिन अब और नहीं। हमारे प्रोफेशनल डिज़ाइनर तो छोड़कर जा चुकी हैं, अब आप 2 ही मौजूद हैं। आप लोगों ने डिज़ाइन बनाने हैं कपड़ों के, ज्वेलरी के, और फिर वो फैक्ट्री में देने हैं, और उनके सैंपल मैं अपनी कंपनी के वेबसाइट और सोशल अकाउंट पर दूंगा। और अगर डिज़ाइन सबसे मुख्तलिफ बने तो फिर शायद हमें ऑर्डर भी मिले। और आज से ही डिज़ाइन बनाना शुरू कर दें, और इन डिज़ाइन को फ़िज़ा आपने मुझसे फाइनलाइज़ करवाना है, और मैं फैक्ट्री से होकर आता हूँ, और जैसे जो डिज़ाइन फाइनलाइज़ हो गए फैक्ट्री में सिंपल बनना शुरू हो जाएंगे। सर, आजकल शादियों का सीज़न बहुत ज़्यादा है, क्यों ना फिर हम वेडिंग ड्रेसेस बनाना शुरू कर दें, और ब्राइडल ड्रेसेस वेस्टर्न बनाते हैं, कुछ ड्रेसेस वेस्टर्न भी होंगे, निदा ने कहा। और मेरे ख्याल में ज्वेलरी भी उन्हीं ड्रेसेस के मुताबिक लाइट हो, फ़िज़ा ने कहा। चले आप लोग डिज़ाइन बनाएं और फिर मुझसे फाइनलाइज़ करवाएं, और ये बात यहाँ से निकले ना, और कोई भी सैंपल की पिक बाहर ना जाए, और ना ही हमारे आईडीज़ बाहर किसी को पता चले। अब सब जाकर काम शुरू कर दो। और वो सब बाहर चले गए। कंपनी में सिर्फ 10 ही मेंबर रह गए थे, और अब सिकंदर फैक्ट्री गया और उन्हें उस काम से रोका।
और उन्हें उस काम से रोका और अच्छे से मोटिवेशन करके वापस कंपनी आ गया। थोड़ी देर बाद नजमा नाम की डिज़ाइनर ने आकर ड्रेस दिखाया। वो रेटिनल वाइट ड्रेस था, लेकिन उस ड्रेस पर लॉकेट 2 करोड़ तक की लगनी थी। जबान ने अपने सर को मसला, अगर वो ड्रेस बिक जाता तो कंपनी अरूज पर चली जाती, और साथ ही ज्वेलरी थी बहुत ही नाजुक डायमंड की। सिकंदर शाह ने उसे ओके कर दिया और फैक्ट्री में बनने के लिए भेज दिया, और ज्वेलरी का भी बनने का कह दिया। और सिकंदर शाह के पास जोड़े पर लगाने के लिए कम पैसे थे। उसने अपना फार्म हाउस बेचने का सोचा, और थोड़ी देर बाद सिकंदर शाह ने फार्म हाउस बेच दिया और सारी अमाउंट उसने कंपनी के अकाउंट में रखवाई, और खामोशी से सारे डिज़ाइन बनने लगे और ज्वेलरी भी। अभी इन्होंने अपने डिज़ाइन की प्रमोशन भी नहीं की थी। आज उनके ड्रेसेस बनकर आ गए और सिकंदर ने सबको फिर से मीटिंग हॉल में बुलाया। अगर किसी वर्कर की फैमिली में शादी है या किसी की दोस्त की तो मुझे बताना, सिकंदर शाह ने कहा। क्या सर, हम ऑनलाइन प्रमोशन नहीं कर सकते? फ़िज़ा ने पूछा। नहीं, काफ़ी हो जाएगा रातों रात, सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा। कल एक टिकटॉकर का निकाह है, अगर मैं गया तो फिर मैं खुद ही प्रमोशन करूँगा, अगर ना गया तो फिर देखते हैं, सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा। सिकंदर शाह कुछ सोचते हुए घर पहुंचा। इतने दिनों से सारी तवज्जो कंपनी को दी हुई थी। इतने दिनों से सिकंदर जन्नत को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज उसका इरादा बिल्कुल उसे इग्नोर करने का नहीं था। कैसी हो डार्लिंग? सिकंदर ने पूछा। ठीक हूँ, जन्नत ने जवाब दिया। कल मेरी एक फ्रेंड का निकाह है, तुमने मेरे साथ चलना है, सिकंदर ने कहा। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? जन्नत ने घबराते हुए पूछा। क्या मतलब, क्यों नहीं जा सकती? सिकंदर ने हैरानगी से पूछा। मैं कभी निकाह पर नहीं गई, जन्नत ने कहा। कोई बात नहीं, कल मैं ले जाऊंगा, और कोई सवाल नहीं। सिकंदर के कहने पर जन्नत खामोश हो गई और सिकंदर बाप बेगम से मिलने चला गया, और जन्नत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अगली सुबह उठकर जन्नत ने शावर लिया। उसके पास पहनने को कपड़े न थे, और वो एक कदरे बेहतर हाल में मौजूद जोड़ा पहनकर आई। अगर तैयार हो तो आ जाओ। सिकंदर ने ब्लैक कुर्ता पहना हुआ था। जन्नत ने खुद को देखा तो वो उसके साथ मुलाजमा लग रही थी। उसे पता था कि वो जलील करने के लिए ले जा रहा है। पूरे रास्ते जन्नत के जहन में मुतअद्दिद सोचें थी। सिकंदर ने उसे एक पार्लर के सामने छोड़ा और उन्हें बताया कि किस तरह से तैयार करना है, और सामान पार्लर वाली को दिया, और उन्हें अपना कार्ड दिया कि जब जन्नत तैयार हो जाए तो मुझे मिस कॉल दे दीजिएगा, और कंपनी आ गया। अब सिकंदर बहुत बदल गया था। जो वर्कर मौजूद थे उन सब के साथ उसका दोस्ताना रवैया था, और आकर कपड़ों के न्यू कलेक्शन देखने लग गया। इस मंथ का कैटालॉग देखा और रिलैक्स हुआ, और ज्वेलरी का कैटालॉग भी देखा और पार्लर की तरफ रवाना हुआ। सिकंदर गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा था। उसे जन्नत आती हुई दिखाई दी। जन्नत ने वाइट कलर का फिराक पहना हुआ था, जो निकाह के मुनासिबत के लिए सही था, क्योंकि निकाह की थीम वाइट और ब्लैक थी। जन्नत ने वाइट कलर का फिराक पहना था, जिस पर नीचे प्लेटिनियम और डायमंड लगे हुए थे। यही नहीं, बहुत बारीकी से उस पर काम किया गया था, जैसे किसी ने हाथ से बनाया हुआ हो, और बहुत ही लाइट सी ज्वेलरी। वो शहजादियों के अंश से चलती हुई सिकंदर के करीब आई, और सिकंदर मुंह खोलकर उसे देख रहा था। वो सोच रहा था, ये जोड़ा ज़्यादा प्यारा है, या जन्नत ने पहनकर उसे ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। फिर सिकंदर ने कार का दरवाज़ा खोला, जन्नत को सीट पर बिठाया और ख़ुद कार ड्राइव करने लग गया। 15 मिनट तक वो मैरिज हॉल पहुंच चुके थे, जहां पूरे शहर के क्रीम मौजूद थे। बहुत सी टिकटॉक और यूट्यूबर मौजूद थे। रंगो बू का सामान था। सिकंदर ने जन्नत का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे लेकर स्टेज की तरफ चलना शुरू हो गया। जन्नत का ड्रेस इतना कीमती था कि सब उसे देख रहे थे। जन्नत बहुत नर्वस हो रही थी। उसने सिकंदर के हाथ को मजबूती से पकड़ा। सिकंदर उसे लेकर ब्राइडल के पास आ गया। वहाँ अमन भी मौजूद थी। अमन ने जन्नत को देख लिया था, और जन्नत ने अमन को भी। लेट क्यों आए हो? हूर ने सिकंदर की तरफ देखते हुए पूछा। यार, बीवी की तैयारी की वजह से लेट हुआ, सिकंदर ने आजिज़ी से कहा। हाँ, तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी लग रही है, अगली ने कहा।
थैंक यू बडी। और सिकंदर जन्नत का हाथ थाम कर नीचे आ गया और जन्नत को एक चेयर पर बिठाया। तुमने ये ड्रेस कहाँ से लिया है? जन्नत को पीछे से आवाज़ आई। तो जन्नत ने मुड़कर देखा, वो आमन थी। कैसे हो आमन? जन्नत ने उठकर आमन को गले लगाना चाहा, लेकिन आमन एक कदम पीछे हटी। वैसे मैंने कुछ आपसे पूछा था। ये ड्रेस सिकंदर लाया है, जन्नत ने कहा। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है दुल्हन तुम हो। सिकंदर तुम्हें फंक्शन के हिसाब का हल्का सा जोड़ा ले देता, अमन ने तंज करते हुए कहा।